हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिखाइए कि r बराबर 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 2,3, 3,2 स्वतुल्य व सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को समझेंगे। यहां पर देखिए, हम कोई समुच्चय ले लेंगे ए, तो ए पर परिभाषित संबंध आर, हम इसी की बात करेंगे जो ए पर परिभाषित होगा। देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा स्वतुल्यता या स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए देखो क्या होना चाहिए। प्रत्येक ए अगर किसका अवयव है, समुच्चय ए का, के लिए के लिए ए किसका अवयव होना चाहिए, आर का, है ना। मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध इसमें होना चाहिए। दूसरा देखिए, अब हम देखें सम्मितता, सममित या सम्मितता भी कहते हैं इसे। तो देखिए, सम्मित के लिए हम क्या कहेंगे, सम्मित के लिए हम कहेंगे कि प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए, ए के लिए देखो क्या होना चाहिए। यदि यदि ए कॉमा बी किसका अवयव हो, आर का, तब बी कॉमा ए भी किसका अवयव होना चाहिए, आर का। अगर ऐसा होता है तो संबंध क्या होता है, सममित होता है। अब सममित के बाद हम देखते हैं संक्रामकता संबंध में क्या होता है। तो संक्रामक, देखिए संक्रामक में हम कहेंगे प्रत्येक ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए, के लिए देखिए, यदि ए कॉमा बी यह किसका अवयव हो, आर का, तथा बी कॉमा सी यह भी किसका अवयव हो, आर का, तब क्या होना चाहिए। तब देखिए, ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से, अर्थात ए कॉमा सी यह भी किसका अवयव होना चाहिए, आर का। यदि ऐसा होता है तो संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। चलिए, अब हम संबंध आर को लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, तो आर बराबर हमारे पास है 1,1, उसके बाद है 2,2, उसके बाद है 3,3, उसके बाद देखिए 3,3 के बाद 1,2, 2,1 ये भी है, 1,2 और 2,1 भी है। उसके बाद देखिए 2,3 और 3,2 भी है। उसके बाद 2,3 और 3,2 भी हमारे पास है। अब हम इसमें सबसे पहले जांच करेंगे स्वतुल्यता की। तो मैं लिख देता हूं स्वतुल्यता की जांच। स्वतुल्यता की जांच। देखिए, स्वतुल्यता की जांच में हमें क्या चाहिए कि 1,1 यह किसका अवयव होना चाहिए, आर का, बिल्कुल है। 2,2 यह भी किसका अवयव होना चाहिए, आर का, ये भी है, देख लो आप। और 3,3 यह भी किसका अवयव होगा, आर का। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि अतः आर स्वतुल्य है। तो अतः आर क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब आप देखिए, अब हम जांच करेंगे सममितता की। तो यहां पर हम लिख देते हैं सममितता की जांच। सममितता की जांच। देखो, सममितता की जांच में देखो आप, हम 1,1, 2,2 और 3,3,
तो यह तो सम्मित होते ही है। अब यहाँ देखेंगे हम कि 1,2 आर का अवयव है, तो क्या 2,1 भी आर का अवयव है? 2,1, तो देखिए आप 2,1 भी क्या है? आर का अवयव है। उसके बाद देखिए 2,3, 2,3 यह किसका अवयव है? आर का। तो देखिए 3,2 भी किसका अवयव है? 3,2 भी आर का अवयव है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम कहेंगे कि अतः अतः आर क्या है? सममित है, सममित है। तो सममित भी हो गया। अब देखिए, अब हम जांच करेंगे किसकी? अब हम जांच करेंगे संक्रामकता की। तो यहां पर हम लिख देते हैं संक्रामकता की जांच। संक्रामकता की जांच। देखिए, संक्रामकता की जांच करेंगे तो अब हमें ये देखना है कि यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है। पहले इस बात को लिख लेते हैं। देखो 1,2 ये किसका अवयव है? आर का, है ना। यहां पर लिख भी सकते हैं हम यदि। तथा देखिए 2,3 किसके अवयव है? 2,3 ये किसके अवयव है? ये अवयव है आर के। परंतु बताइए मुझे, 1 और 3 इसका अवयव है क्या कहीं पर? देखो, परंतु 1,3 यह अवयव नहीं है किसका? आर का। तो अब हम क्या कहेंगे कि अतः आर क्या है? संक्रामक, संक्रामक नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।